आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नर्मदापुरम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। मुख्यमंत्री ने कहा, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के खिलाफ 100 दिन के विशेष अभियान में सभी से मिलकर प्रयास करने की अपील की। प्रदेश के भोपाल, कटनी, सतना समेत 16 जिलों में आज से 3 दिवसीय पोलियो अभियान होगा शुरू। और राज्य के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य सरकार का बजट दोगुना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। नर्मदापुरम में कल आयोजित 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर आईटी, टूरिज्म, खनन, ऊर्जा सहित सभी सेक्टर में गतिविधियों के विस्तार की हर संभव कोशिश होगी। उन्होंने बताया कि नर्मदापुरम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कुल 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी निवेशकों ने इसमें प्रतिभागी बनकर के हिस्सा लिया है। 15 से अधिक उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के साथ 1-to-1 की गई है। यहाँ 18,000 करोड़ और 24,000 लोगों को रोजगार मिलने की जो संभावना हो रही है, एक साथ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना, एक तरह से ये यहाँ के विकास के नए दरवाजे खुलेगा। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा मित्रों का जो रोजगार की इच्छा रखते हैं, जो 5वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है या इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है या घर से भी महिलाएं जो अपने निकल करके उद्योग में काम करना चाहती हैं, सभी प्रकार के क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार की संभावनाओं के साथ ये पूरी रीजनल कॉन्क्लेव हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कॉन्क्लेव प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए राज्य शासन की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। हम प्रदेश के संतुलित और सामान्य विकास के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में संभाग स्तर पर भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम आरंभ किया गया। इंदौर में 13 से 16 दिसंबर तक उद्यमिता, नए निवेश और नए तकनीकी से भरपूर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का शुभारंभ होगा। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश और फ्यूचर इन्वेस्ट द्वारा औद्योगिक विकास और यहाँ के उद्यमियों को एक उन्नत तकनीक का प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। AIMP के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि एक्सपो के माध्यम से औद्योगिकीकरण और व्यवसाय को नई दिशा मिल सकती है। इसमें देश के बड़े कॉरपोरेट्स और MSME की 300 से ज्यादा यूनिट्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तपेदिक के खिलाफ भारत का संघर्ष 100 दिन के विशेष अभियान के साथ और मजबूत हो गया है। इस अभियान के तहत टीबी संक्रमण से अधिक ग्रस्त जिलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत टीबी के खात्मे के लिए एक बहु केंद्रित प्रयास कर रहा है, जिसमें रोगियों को पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराना, जन भागीदारी, नई औषधि और प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा बेहतर नैदानिक उपाय शामिल है। उन्होंने टीबी के उन्मूलन के लिए साथ मिलकर प्रयास करने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक पोस्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निक्षय मित्र और लघु और प्रभावी उपचार जैसी पहल से तपेदिक संक्रमण में काफी कमी आई है। इससे उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और टीबी से संघर्ष में भारत के वैश्विक नेतृत्व को बल मिला है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला विकास समन्वय और मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक में सहभागिता की। श्री चौहान ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्वामित्व योजना, PM किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना सहित जिले में क्रियान्वित सभी योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए। श्री चौहान ने कहा कि लखपति दीदी अभियान में विदिशा जिले ने काफी प्रगति की है। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कर रही हैं। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी 1 लाख से ज्यादा साल में कर रही हैं। उनमें और कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी जा सकती है? महिला सशक्तिकरण,
कृषि के क्षेत्र में सशक्तिकरण, फिर अलग अलग ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न काम हो, और आगे हम कैसे मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करें, क्योंकि केंद्र से भारी धनराशि मनरेगा के रूप में जिले में आती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के 16 जिलों में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। पोलियो के खिलाफ सुरक्षा चक्र बनाए रखने के लिए जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भोपाल जिले में 3.5 लाख से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन ही अधिक से अधिक बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में कुल 3020 पोलियो बूथ बनाए गए हैं और 6075 टीकाकर्मी दवा पिलाने का कार्य करेंगे। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए 305 सुपरवाइजरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कटनी में 1,73,555 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उधर सतना जिले में स्थापित 2,622 बूथों में 3,60,799 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाए जाने की स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैहर जिले में 5 वर्ष तक के 1,11,942 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भोपाल समेत राज्य के सभी जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वन नेशन वन आईडी की तर्ज पर अपार आईडी बनाई जा रही है। इससे विद्यार्थियों को यूनिक डिजिटल पहचान मिलेगी। इसके लिए कल 9 और 10 दिसंबर को सभी 1.25 लाख प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि आगामी अकादमिक सत्र में सभी विद्यार्थियों का डेटा इसी अपार आईडी के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार की एक देश एक स्टूडेंट आईडी योजना के तहत प्रदेश के सभी स्कूलों में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में पहली से 12वीं तक के करीब 1,23,000 प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं। इनमें 1,40,00,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब खबर मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जिलों में अगले 24 घंटे में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मंडला, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी हिस्से में जहां बारिश और बादल रहेंगे, वहीं उत्तर और पश्चिमी हिस्से में ठंड का असर बढ़ जाएगा। बर्फीली हवाएं ग्वालियर चंबल में सीधे आएंगी, जिससे ये ठिठुर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी तेज ठंड के असर रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नर्मदापुरम में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली 100 दिवसीय निक्षय शिविर का शुभारंभ किया। जबलपुर में भी कल से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 100 दिवसीय निःशुल्क क्षय शिविर का आयोजन की शुरुआत की गई। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीणा के आदेश पर जिले में चाइनीज धागे को लेकर पतंगबाजी में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान के तहत खंडवा जिले में विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक किया गया। धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्राम दोगामा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में लगभग 7,750 मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श, जांच और उपचार का लाभ दिया गया। गुना में आरटीओ विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर 30 बसों की जांच की। इस दौरान 20 के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नर्मदापुरम में आयोजित रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रीज को लेकर 31,800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। प्रधानमंत्री ने तपेदिक के खिलाफ 100 दिन के विशेष अभियान में सभी से मिलकर प्रयास करने की अपील की। प्रदेश के भोपाल, कटनी, सतना समेत 16 जिलों में आज से 3 दिवसीय पोलियो अभियान होगा शुरू और राज्य के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।